शिन उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से उसे मार पाओगे? लगता है तुम इस फील्ड में अभी नए हो। कोई नो सीखा हिटमैन ही होगा जिसे साकामोटो के बारे में नहीं पता होगा। और अब बाचो लू को मारने ही वाला होता है, तभी साकामोटो आकर एक ही मुक्के में उसे जमीन चटा देता है। अब सोनी साकामोटो से पूछता है, आखिरकार तुम कौन हो? और साकामोटो उन्हें कहता है, तुम सबका पापा, और वैसे राजमा के बन भी अच्छे लगेंगे। और ये लोग छत तोड़कर एक किचन में आ गए होते हैं। सोनी लू से कहता है, ये चाबी हमें दे दो तो तुम्हें आसान मौत मिलेगी। और लू कहती है, ये की मेरे पेरेंट्स की अमानत है और मैं इसे कभी भी तुम्हें नहीं दूंगी। सोनी कहता है, ऐसा तो तुम्हारे पेरेंट्स ने भी कहा था जब मैंने उन्हें मारा था। और लू गुस्से में आकर उसे मारने के लिए आगे जाती है, लेकिन साकामोटो उसे पकड़कर पीछे फेंक देता है। और शिन उससे कहता है, तुम्हें गुस्से में फैसले नहीं लेने चाहिए। और लू कहती है, उस वॉल्ट में उसकी फैमिली का सब कुछ है जिन्हें इन कमीनों ने मार दिया था। अब सोनी उस पर एक कुनाई फेंक कर मारता है, लेकिन साकामोटो काफी आसानी से उससे पकड़ लेता है। और सोनी उसे कहता है, हमारे काम में टांग मत अड़ाओ। और लू को समझ नहीं आता आखिरकार साकामोटो अपनी जान जोखिम में डालकर उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर साकामोटो एओई के लिए एक गिफ्ट लेकर जाता है और उसके फेस पर थोड़ा सा खून भी लगा होता है। एओई समझ जाती है कि साकामोटो किसी का खून करके आ रहा है और उसे ये खून की कमाई वाला गिफ्ट भी नहीं चाहिए। और वो कहती है, अगर वो ये काम नहीं छोड़ सकता तो ये दोनों भी साथ नहीं रह सकते। और इतना कह के वो छत से नीचे कूद जाती है, लेकिन साकामोटो उसे बचा लेता है और इन दोनों को कोई भी चोट नहीं आती क्योंकि नीचे बर्फ होती है। अब एओई उससे कहती है, अगर मैं मर जाती तो तुम मुझे मिस करते, इसलिए तुम भी मेरे साथ नीचे कूद गए। इसी को प्यार कहते हैं। अब एओई उससे एक प्रॉमिस लेती है कि अब वो किसी को भी नहीं मारेगा और उसने अभी तक जितने भी पाप किए हैं वो उनकी भरपाई करेगा, वो भी लोगों की जान बचाकर। और शिन भी उसके दिमाग की सारी बात पढ़ लेता है और उसे समझ आ जाता है कि इनका फैमिली रूल यही था।